है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। नमस्कार। नमो वः पितरो पितृदेवाय। आज हम पितरों की बात करेंगे। पितरों के बारे में हमारे लोगों में बहुत सी अज्ञानता है। कई लोग कहते हैं पितरों की हर जगह पूजा नहीं होती है, पितरों देव अशुभ है। ये अज्ञानता है। पितृलोक हमारे नित्य क्रम में आते हैं। द्विज लोगों को जो सत्कर्म करना होता है, पाठो होमश्चादिति नाम सपर्या तर्पणम बलि एके पंच महायज्ञनाम ब्रह्म यज्ञादिनामिका। जो पंच यज्ञ ब्राह्मण लोग रोज करते हैं, रोज करना ही चाहिए ब्राह्मण को पंच यज्ञ, उसमें तर्पण भी आता है। तर्पण देवताओं का भी होता है, पितरों का भी होता है, ऋषियों का भी होता है। फर्क इतना किया है कि देवताओं का सभ्य में होता है, पितरों का अपसभ्य में होता है, लेकिन बात तो वो थी वही है। सभ्य और अपसभ्य एक प्रतीक है उसका, बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है उसके पीछे, उसकी बात मैं यहां नहीं रखूंगा, लेकिन इतना ही फर्क है कि देवताओं का सभ्य में होता है और पितरों का अपसभ्य में पूजा होती है। सब कुछ देवताओं के लिए पूर्णिमा तय की गई है और पितरों के लिए अमावस्या तय की गई है। आप कौन सी तिथि को छोड़ सकते हो, ये तो बात जाने दो, ये तो बात जाने दो। हमारे अंदर जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, हम लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उसमें ओमकार से लगाकर 9 देवताओं की स्थापना होती है। 9 तंतु है यज्ञोपवीत के अंदर, और वह 9 तंतुओं में यमराज भी है और पितृ भी है। पितृओं को यज्ञोपवीत में स्थान दिया है, उससे बड़ा स्थान कौन सा हो सकता है। देवताओं के पैर नहीं चलते वो लोग। देवताओं और पितरों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है भावनाओं में फर्क है। देवता अहंकारी होते हैं, उनके लिए बहुत कुछ स्वागत की तैयारी करनी पड़ती है। हमारे पितरों को एक दर्भ का टुकड़ा रख दो, वह आके बैठ जाएंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं उनको। वो हमारे हैं, वो भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। 39 पितृगण है, उनके वंशज 84,000 पितृ हुए हैं। शास्त्र कहता है तर्पण के अंदर रोज कितने पितरों को याद करना है। तातंबा पितरत्रयम सपत्न जननी माता महादित्रयम। माँ के पिता माता प्रमाता को भी इतना ही महत्व दिया गया जितना पिता के पिता तो महत्व दिया गया। हमारे वहां पितरों का महत्व बहुत है। पितरों कृपा भी जल्दी करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र है और पितरों के राजा धर्मराज यम है, जो नियम का पालन कराते हैं, जीवन में जीने की कला सिखाते हैं। यमराज धर्मराजा कहते हैं उनको, वो गलत न्याय कभी नहीं करते। जो कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, उनका फल देने का अधिकार मात्र अगर किसी को है वो यमराज को है, धर्मराज को है। इसके पितरों के देवता धर्मराज होते हैं।
हम बहुत लौकिक तरह से आगे जाते हैं। पितरों को हर चीज में, हमारे वहाँ शादी ब्याह, यज्ञोपवीत, वास्तु, नवचंडी, महारुद्र, कोई भी पूजा या अर्चना हो, हमारे वहाँ नांदी श्राद्ध अवश्य करना पड़ता है। गणपति पूजन, मातृका पूजन, पुण्यावाचन होते ही पहले नांदी श्राद्ध करना पड़ता है। नांदी मुख देवताओं को या पितरों को पूजा के लिए बुलाने पड़ते हैं, उनके बाद आगे की पूजा शुरू होती है। मैंने एक भी पूजा ऐसी देखी नहीं जहाँ ग्रहों की स्थापना होने वाली हो, यज्ञ होने वाला हो, हवन होने वाला हो, वहाँ पितरों की पूजा नहीं है। आज का तो वास्तुशास्त्री ऐसा कहते हैं कि घर में मंदिर के पास पितरों के तस्वीर मत रखो, दया आती उनके ज्ञान के ऊपर, दया आती, शर्म आती उनके ज्ञान के ऊपर। अरे पितृ पूजा तो हमारे वहां रोज की है, नित्याचरण में आती है। और पितृ जो देते हैं ना, वो और कोई नहीं दे सकता। देखो, हमने गणपति को 10 दिन दिए, माता जी को 9 दिन दिए, पितरों को 15 दिन दिया। कन्या के शुक्र सूर्य के अंदर 15 दिन पितरों का श्राद्ध चलता है। यदि इसमें भी रह गया, ये कार्तिक तक चलेगा। इतना महत्व पितरों को हमारे शास्त्रों में दिया गया। वो जानते हैं हमारे अंदर जो भी खूबियां हैं वो ईश्वर से नहीं आती, पितरों से आती है। और हमारे सबसे बड़े पूर्वजों में भगवान श्री कृष्ण जो गीता में कहते हैं, अहम बीज प्रद पिता, मैं मेरे बीज से सृष्टि की रचना करता हूं। इसलिए हमारे आप जानते हो ना, जब भी नारायण का बलि करे या देवता पितरों की पूजा होती है तो प्रधान में अतिथि में गणेश जी नहीं आते, भगवान विष्णु आते हैं। भगवान विष्णु के सामने, क्योंकि हमारे आदि पिता है, वो हमारे आदि पिता है, जो जिसके बीच से हमारी करोड़ों साल से परंपरा चली आ रही है। इसलिए पितरों का महत्व कम मत समझना। पितरों की बारे में अगर बातें करने बैठूं ना, बहुत लंबी चौड़ी बातें होती रहेगी, पूरा 10-12 दिन निकल जाएंगे, तब भी उनकी बातें पूरी नहीं होगी। यहाँ मैं आपको उतनी बातें बताऊंगा जितनी जरूरी है। इसलिए अगर आपके मन में कोई शंका है इस बारे में कि पितरों की पूजा अशुभ होती है, तो निकाल दीजिए। पितरों बड़े पवित्र होते हैं, उनकी पूजा बड़ी पवित्रता से किया जाती है। हम आज जो ये हाथ धोने की बार बार, मुंह धोने की बार बार जो बातें करते हैं ना, ये तो हमारे पूर्वजों सिखा के गए थे हमको पितरों की पूजा के अंदर, कि इस तरह से पवित्रता रखो, बाकी बैक्टीरिया आपको पकड़े नहीं। भोजन करना है तो किस तरह से करना, किस तरह से बनाना, ये सब हमारी परंपरा के अंदर आया हुआ है। हम नई बात है ही नहीं है। तो पितृपक्ष के अंदर 15 दिन अलग अलग देवताओं के विभिन्न देव पितरों का श्राद्ध आता है। प्रतिपदा से जिस दिन जिसकी मृत्यु हुई है उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। इसमें त्रिपिंडिक श्राद्ध होता है, 3 पिंडे, पिता, पितामह, प्रपितामह, लेकिन ये महालय श्राद्ध है। महालय श्राद्ध में हर एक पिता 2 पीढ़ियां, तातंबा पितरत्रयम सपत्न जननी माता महादित्रयम, हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह अपनी पत्नियों के साथ, और मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह अपनी पत्नियों के साथ, पूरा माँ का परिवार, पूरे पिता का परिवार, पूरा परिवार आता है यहाँ पर। हमारे सास ससुर, हमारे जो भी संबंधी खुद के हैं, वो सब भी उसके अंदर आते हैं। सबका श्राद्ध इस महालय श्राद्ध में स्वीकार्य है, करना पड़ता है। किसी ने भी उपकार किया है हमारे पर, तो हमारा ऋण बनता है कि उन्हें हम उपकार का बदला दे दें। उनका उपकार के लिए, जैसे अंग्रेजी में थैंक यू बोलने का परिवार है, तब थैंक यू बोल के छोड़ दो। हमारे में ऐसा नहीं है। हम उनको इस महालय में याद करते हैं कि आपने हमारा उपकार किया है। माँ बाप ने शरीर दिया है, हमें पढ़ाया लिखाया है, हमें संपत्ति दी है, अपनी पहचान दी है। सबसे बड़ी बात वो है, हमारी पहचान दी है। हमारी पहचान कोई भगवान से नहीं आती है, हमारी पहचान पितरुओं से आती है। पितरुओं ने हमें पहचान दी कि ये हमारा सरनेम है, व्यास है, त्रिवेदी है, पटेल है, शाह है, जो भी लिखते हैं वो उसके पीछे लिखते हैं। हम लोग पिता के पीछे लिखते हैं, माता के पीछे लिखते हैं।
आजकल तो सिर्फ पिता के नाम से पहचाने जाते हैं, हमारे शास्त्र को माता के नाम भी जानते थे। माता को भी इतना स्थान महत्व का दिया गया जितना माता के परिवार को। आज जो दहेज वगैरह की बात चल रही है ना, वो कोई जगह में नहीं थी, क्योंकि दोनों परिवार के लोगों का नांदी श्राद्ध में भी पूजा होती है और सामान्य श्राद्ध में भी पूजा होती है। अब ये रहा पितरों के पास श्राद्ध की कॉमन बात मैंने आपको कर ली। अब पितरों को जब कोई कठिनाइयां होती है, कोई मुश्किल होती है, कोई वासना रह जाती है, अपमृत्यु होती है, दुखी होते हैं, तब वो थोड़ा सा हमको परेशान करते हैं। हमारे घर में अशांति, लक्ष्मी का न आना, संतान का न होना या शारीरिक बीमारी होनी, ये सब मैंने देखा है, जहां तक स्टडी किया, अभ्यास किया है, तो पितरों के नाम से ही होता है। तो पितरों की शांति के लिए कई उपाय बताए गए हैं। ये तो नित्यार्चन है, नित्य करो। यह एक बहुत सहला उपाय है जिसमें कोई खर्चा ही नहीं है। वो कहते हैं एकांत में चले जाओ, दक्षिण में 2-2 हाथ खड़े कर दो और पितरों को कहो प्रेम से, हे पितृलोक, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। झूठ मत बोलना, जो है वो सत्य बोलना। झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। पितरों को कहो हमारी कोई शक्ति नहीं है, हमारा कल्याण करो, ऐसी संपत्ति दो कि हम हमारे आपकी पूजा कर सके, आपकी सेवा कर सके, आप इच्छा को पूर्ण कर सके। अनुभव करना जरूर, पितृलोक आपको सब कुछ देगा। अरे पितरों का कवच भी है, आप उसको मान सकते हो, ले सकते हो, उसका मंत्र जाप कर सकते हो ताकि वो आपका रक्षण करे। इसलिए इस 15 दिन के अंदर आपको अपने पितरों का, कुछ 15 दिन नहीं हो सके हो तो हम भी बहुत लेट हो गए आपको बताने के लिए, तो अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या जो आएगी, उसी दिन कोई भी पितृ का बाकी रह गया हो, आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। मैंने बताया था पितरों की शांति के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए कई बातें हैं, कई रास्ते हैं, जैसे नारायण बलि, पंच बलि, प्रेत बलि इत्यादि, तीर्थ बलि इत्यादि कई जगह जाके बलि करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। गया जी भी पिता का श्राद्ध करते हैं, गया जी में भी पितरों का श्राद्ध करते हैं। वो आखिरी श्राद्ध बताया गया है, वो करने से पितरों की मुक्ति होती है। लेकिन उसके बावजूद कई बार कोई शांति नहीं होती है, कई मुश्किलें होती है, तो हमने ढूंढ कर, हमने खुद ने, हमारे पास प्राचीन ग्रंथ जो है, उस ग्रंथों में एक यंत्र तैयार किया है, जो यंत्र घर में स्थापन करने से, सिद्ध करने से अपने घर में पितरों का दोष बिल्कुल नहीं रहता और पितरों के आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं, पितरों की कृपा होती है हमारे पर। महाभारत किसी ग्रंथों में, भागवत जैसे ग्रंथों में पितृलोक प्रार्थना करते कि प्रभु ऐसा वंशज दीजिए, हमें ऐसा वंशज दीजिए जो हमारी क्रियाएं करे, हमारे पीछे। आप देखो गीता में भी अर्जुन भगवान को कहता है कि अर्जुन कहता है लुप्त पिंडोदक क्रिया, हे भगवान हमारे युद्ध से हमारे ऐसा हो जाए, कुल का नाश हो जाएगा और हमारे पितरों पिंडोदक क्रिया, पिंड की क्रिया से भी वंचित हो जाएंगे। ये गीता कहती है। वो पितरों की वहां भी चिंता करता है कि उनका क्या होगा, कौन पिंडोदक करेगा, कौन उसकी पूजा करेगा, कौन उसका श्राद्ध करेगा, कौन उसको ये करेगा। और आज हम उसका विरोध करते हैं अज्ञान के कारण। अज्ञान निकालो, शास्त्र जो कहता है, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है तस्मात् शास्त्र प्रमाणेनो, आप जो भी कुछ करेंगे वो शास्त्र की आज्ञा से करेंगे। शास्त्र को बहुत विचार के बड़े बड़े विद्वानों ने मत तैयार किया गया है और वो बिल्कुल सटीक सत्य है, उसको पालना चाहिए। तो पितरों की कृपा से आपका सब दुख दूर होगा। जितना भी हो सके, ज़्यादा न कर सको कोई बात नहीं है, आप एक खीर बना दीजिए, हाँ, और पूड़ी बना दीजिए, ज़्यादा कुछ ना करो, खीर और पूड़ी बनाकर अपने पितरों को याद करके उनको भोजन कीजिए। उनका भोजन गाय को भी दीजिए, कौवे को भी दीजिए, स्वान को भी दीजिए। ये उनके खास प्रतिनिधि होते हैं। उनको देने से, उनका तर्पण करने से, कोई भी तीर्थ में जाओ पितरों का तर्पण अवश्य में करो। पितरों का तर्पण करो, उनको पानी पिलाओ, रोज हो सके
रोज करें तो सबसे उत्तम है। रोज ना कर सके अमावस्या के दिन खास करके उनकी ये पूजा और तर्पण अवश्य में कीजिए। इसके आपके आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञान होगा, वो भी आपके लिए करेंगे, हमारे लिए करेंगे। इसलिए पितरों की पूजा आवश्यक है, सत्य है, लाभदायक है। ये आपके बताने के लिए मैंने इतनी आपसे बात की। आप सब स्वीकार कीजिए, आपके पितरों की कृपा हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, प्रार्थना है। नमो वाह पितरो देवाय।